मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वो समय तुम देख पाओगे जिसके लिए तुमने कई वर्षों से बहुत सी ऐसा संघर्ष किया है, जिसके बारे में तुमने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा और मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। और तुमने कितने संघर्षों के बाद ऐसा बड़ा विजय प्राप्त करने के लिए जो साहस दिखाया है, जो मेहनत की है, वो तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं। अब तुम वो समय देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में सुखद समय होगा। तुम अब कुछ दिनों तक ऐसा मौन शक्ति को जानो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारी कीमत बढ़ने नहीं देता, तुम्हें हर बार झुकाने का प्रयास करता है, कोई है जो तुम्हारे बारे में बार बार गलत अफवाहें फैला रहा है, तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के वो जब भी तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कहे जो तुम्हारे मन को ही नहीं तो तुम्हारे जीवन पर भी प्रभाव डालती हो, तो उसी वक्त तुम मौन शक्ति को पहचानो। अपने मन ही मन मौन रख लो और उससे कम बात किया करो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें हमेशा नीचा दिखाना चाहता है, वो तो हर बार प्रयास कर रहा है, लेकिन तुम्हारी शक्तियों को मैं बढ़ा रहा हूँ। उसी तरह तुम्हारी मौन की शक्ति को भी मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। इसीलिए हर वक्त किसी को जवाब देना या किसी को उत्तर देना तुम्हारे लिए उतना आवश्यक नहीं है जितना कि अपने आप को संभालना। इस वक्त कोई तुम्हारे बारे में कितनी भी बातें कर रहे, लेकिन तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देना है। अगर कुछ वक्त तुम ऐसा मौन धारण कर निकाल लोगे, जहाँ उत्तर देना ज़रूरी है वहाँ तुम दे सकते हो, लेकिन फिजूल में ही जो तुमसे वाद विवाद की परिस्थिति बनाना चाहता हो, अगर बार बार कोई तुम्हारे विरोध में कुछ कहकर तुम्हें भड़काना चाहता हो और तुम्हारे लिए ऐसा झगड़े का वातावरण निर्माण करना चाहता हो, तो उस वाद विवाद से दूर रहकर ही, मौन रहकर ही तुम अपने आप को संभाल पाओगे और शांत भी रह पाओगे। मैं जानता हूँ कि कई बातों से ऐसी अवस्था बनती है, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। मौन की शक्ति को पहचानो। अगर तुम जीवन में और सफलता और ऊंचाई को धारण करना चाहते हो, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बलवान बनना चाहते हो, तो तुम्हें मौन की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि मौन की शक्ति तुम्हें वो शक्ति देती है जो तुम्हारे ऐसे कई कार्य बनते हैं जो बिगड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वक्त आने पर संवर जाते हैं। इसीलिए मौन की शक्ति को पहचानो। यही मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ। बाबा का मार्गदर्शन तुम्हें अच्छा लगता हो और तुम्हें पसंद है तो उसे ज़रूर अपनाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। हमेशा खुश रहो। 11 वचनों को प्रतिदिन पढ़ा करो। सब अच्छा ही होगा। यह समय टाल दिया जाए तो बहुत शुभ होगा। तुम्हारा कल्याण होगा।